अयोध्या पर अज्ञानता। राम सबके हैं, राम नायक है, राम इस देश के प्राण हैं, राम इस देश की सांस है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन और मधुर वाणी चारों ओर सुख फैलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तीखे वचनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा भारत इस वक्त राममय है। अयोध्या से लेकर जनकपुर तक रामधुन सुनाई दे रही है, लेकिन शायद कुछ नेता, कुछ मौलाना इसमें विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वनवास पर सवाल उठाता है, कोई खानपान पर सवाल उठाता है, कोई चुनौती देता है कि अब सब्र नहीं करेंगे, तो कोई ये कहता है कि मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं बनवा दिया। इन विवादित बेतरतीब बोल सुनकर ऐसा लगता है कि अयोध्या और राम पर अज्ञानता की भरमार है। तो आज अधूरे ज्ञान को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं जिसके इर्द गिर्द आज चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 2024 का संग्राम है और इसीलिए राम के नाम पर कोहराम मचा हुआ है? जो देश के नायक हैं उन पर आखिर विधायक सवाल क्यों उठा रहे हैं? भारत जब राममय हो रखा है तो क्या यह वजह है कि विपक्ष में एक भय पैदा हो रहा है? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष भ्रम की स्थिति में है? और क्या आराध्य पर नेताओं को अधूरा ज्ञान है? इसी अधूरे ज्ञान को आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदास महाराज जी, धर्मगुरु हैं, आपका स्वागत करती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी श्री वेदमूर्ति, आप भी धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती, आप भी धर्मगुरु हैं, आज इस चर्चा का हमारे साथ वो हिस्सा है, आपका भी स्वागत करती हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हिंदू महासभा से जुड़े हमारे साथ मौजूद हैं, और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करने के साथ ही सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदास महाराज जी आप ही के साथ मैं इसीलिए करना चाहूंगी क्योंकि आपको तो निमंत्रण प्राप्त है और आप पहुंचेंगे हिस्सा बनने के लिए। और जब मैं पहुंची थी अभी अयोध्या तो आपसे मेरी बातचीत हुई थी, और आपसे बातचीत करने के बाद खुशी का एक आलम बहुत अलग था, और आपको सुनकर ये लगा कि अगर राम के नाम पर अज्ञानता है तो आपसे बेहतर उसको कौन दूर कर सकता है। सबसे पहले आपकी तरफ से संदेश उन अज्ञानियों को लेकर जो राम के नाम पर बयान दे रहे हैं, जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब किसी की मानसिकता खराब होता है तो उल्टा सीधा बयानबाजी बोलता रहता है। तो यह हमारे संस्कृति सनातन धर्म राम को लेकर के लगातार उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो यह मानसिकता ठीक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई है कि एहि सन हटि करिहूं पहचानी, साधु न होई कारज हानि। साधु जो होता है वो कभी किसी का हित नहीं चाहता है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, मगर ये कहना चाहता हूँ वो विरोधियों को और वो अज्ञानी को, वो मूर्खों को, कि भगवान का 500 वर्षों के बाद आज राम राज आ रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो राम मंदिर बन रहा है तो उनको दिक्कत हो रहा है, उनको परेशानी हो रहा है। परेशानी इसलिए हो रहा है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उस पे राम को गाली देने लगते हैं। अभी जितेंद्र वाड ने बोला कि भगवान श्री राम मांस पाते थे। कितनी अज्ञानता है। भगवान के विषय में को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप हीरव बनवीरा। भगवान क्षत्रिय रूप में केवल थे, और वो जब एक हिरण जो था वह एक मारिच था, तो मारिच राक्षसों को भगवान मारते ही हैं, दंड देते ही हैं। मगर कितनी दुर्बुद्धि है, कितनी मानसिकता खराब है, जो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ते हैं और उनको भी राजनीति में ला देते हैं और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण में महाभारत में उल्लेख है कि शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 99 गाली दिया, मगर जब 100 गाली दिया तो उनको दंड मिला। तो यहाँ हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि उल्टा सीधा ये बयानबाजी रहते हैं कर। ये संविधान क्या इजाजत देता है? अगर यह इजाजत देता है
तो जब हमारे धर्म गुरु बोलते हैं कि अगर किसी अन्य धर्मों में बोला जाए तो उनका गला कट जाता, अगर राम का विरोध, राम का गाली अगर कोई देगा तो ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हमारे संत समाज नहीं सहेंगे, क्योंकि राम मेरे आराध्य हैं, राम मेरे प्राण आधार हैं, राम मेरे जीवन आधार हैं। और राम भगवान के विषय में इस प्रकार मंदबुद्धि के कारण उल्टा सीधा बोलना यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, यह नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार कोई भी उल्टा सीधा बोलता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। कभी भी संविधान ये नहीं कहता आपने बड़ी है अच्छी बात बताई कि विष्णुदास महाराज जी, लेकिन आपकी तरफ से बोलो। बहुत अच्छे से बताया गया, उस अज्ञानता को दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, क्या ये समझ आ रहा है उन लोगों को जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर सियासत कर रहे हैं? क्योंकि बीते कुछ वक्त से रोजाना हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और रोज जब मैं चर्चा करने के लिए बैठती हूं तो उसमें 4 नए बयान जुड़ जाते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। वही हाल है, चाहे स्टालिन 2 हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे बिहार के जगदानंद जी या चंद्रशेखर जी हो, या अन्य जितने लोग हैं। आज बताइए, पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के सनातन धर्मी हिंदू प्रसन्न हैं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे गोस्वामी जी के जो बाल कांड में है ना कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तहाँ मारिच सुभाव डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक असुर आकर के उसमें विघ्न डालने का काम करते थे। वही हाल वर्तमान में है। ये त्रेता तो नहीं, कलयुग है, लेकिन रूप बदल गया, लेकिन डीएनए वही है। तो उसी प्रकार से जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो वो आसुरी डीएनए वाले लोग अपनी टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो पूर्णिमा जी, सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई सूर और असुर तत्व दोनों रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब जो महाराज जी ने हमसे पहले बोला, निश्चित रूप से सही बोला। अब हिंदू समाज सनातन धर्मी जागृत हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण में सनातन धर्म का अपमान किया गया, सनातन धर्म का जितना हो सके नीचा दिखाया गया, एक तरफ इफ्तारी पार्टी किया गया, दूसरी तरफ अयोध्या जी का विकास नहीं हो गया, काशी जी का विकास नहीं हुआ और मथुरा को उपेक्षित किया गया। लेकिन अब हिंदू सनातनी जागृत हो चुके हैं, अपने धामों की रक्षा करना जानते हैं, अपनी परंपराओं की रक्षा करना जानते हैं, अपनी देवी देवताओं की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करना भी जानते हैं। इसलिए कोई राम मंदिर को ऐसा नहीं कि किसी ने गिफ्ट में दे दिया। भाई, हम खुद उसमें मुख्य पक्षकार थे। सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी गई और लीगल लड़ाई लड़ी गई, लीगल तरीके से वो आया अपने पक्ष में और मुस्लिम भाइयों को भी 5-6 एकड़ जमीन मिल गया। अब इसके बाद भी नकारात्मक टिप्पणी करने वालों को अब भगवान ही सद्बुद्धि दे, तो इसलिए भी इनसे कोई आशा नहीं की जा सकती। इतना तो स्पष्ट हो चुका है, चाहे जितेंद्र जी ने जो बयान दिया भगवान श्री राम पे या कोई और भी जो लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। आज स्वामी चक्रपाणी जी, मेरा ये चर्चा करने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि इस अज्ञानता को दूर करने की कोशिश की जाए। इसीलिए आप सब सम्मानित व्यक्तियों को, धर्मगुरुओं को हमने शामिल किया, महामंडलेश्वर को हमने शामिल किया और खासतौर से हमारे राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी, सैयद जवाद साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो इसमें इंटरवेन करना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोगों के पास मैं आज थोड़ा सा रुक कर आऊंगी सर, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, उसके बाद मैं आती हूं। लेकिन महामंडलेश्वर स्वामी श्री वेदमूर्ति जी, मौलाना तौकीर रजा के स्टेटमेंट की, क्योंकि चक्रपाणी जी ने काशी की बात की, उन्होंने बात अयोध्या की भी कर ली है, तो ऐसे में ये बताइए कि बाबरी पर हमने सब्र किया, ज्ञान वापी पर नहीं करेंगे। इस तरीके के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, इस तरीके की बात जो लोगों के मन में कड़वाहट भर सकती है, इनका औचित्य क्या नजर आता है जब सब कुछ एक ठीक रास्ते से हो रहा है? यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है और ज्ञान वापी में भी सब कुछ कोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है। यही तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अभी पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी ने सही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन सब की बुद्धि जो है वह विनाश का आमंत्रण दे रही है इस प्रकार की भाषाओं को बोल करके, क्योंकि भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, सनातन का ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व का गौरव है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके अगर कोई पूर्वज हैं तो वो भगवान श्री राम हैं।
और भगवान से देखो, हमारे यहाँ 3 योनि है पूर्णिमा जी, सर। देवता, मनुष्य और राक्षस। जो बिना कहे काम को करे उसको हम देवता कहते हैं, जो कहने पर कार्य को करे उसको हम मनुष्य कहते हैं, और जो कहने पर भी कार्य को ना करे उसको हम राक्षस की योनि में रखते हैं। जैसा कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। उस त्रेता युग में, ये तो घोर कलयुग है, अभी विकराल कलयुग चल रहा है, और इस समय ऐसे दुराचारियों का, राक्षसियों का, राक्षसी प्रवृत्ति लोगों का राम के प्रति ऐसा भाव जो देखने को मिल रहा है, उस समय त्रेता युग में भी था। जब हनुमान जी जब लंका में गए तो जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो किसी प्रकार का कोई सज्जन दिखाई नहीं देता। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ तो सारे निश्चर हैं, सारे राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो यहाँ तो कोई सज्जन ही दिखाई नहीं देता। हम किससे जाकर के वार्तालाप करें, किससे मिले जाकर के? तब गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम अंकित गृहा शोभा वर्णी न जाए। तभी उस समय विभीषण जी के घर के बाहर राम नाम अंकित दिखाई देता है, तब हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार यह आज जो कलयुग है, कलयुग में मानो आज त्रेता युग का पदार्पण होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि 500 वर्षों की हम सभी संतों का जो त्याग है, जो तपस्या है, कितने संतों ने अपना बलिदान दिया है, सरयू लहू लुहान हो गया इस पल को देखने के लिए। तो आज वह हम सबका परम सौभाग्य है जो यह अद्भुत क्षण के हम सभी लोग साक्षी बन रहे हैं, जिसमें कुछ तुच्छ राजनीतिक साधने के लिए लोग भगवान राम के ऊपर टीका टिप्पणी करके अपना प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार हो रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राहुल लाल जी और सैयद जवाद साहब आपके पास आते हुए। राहुल लाल जी, सुना आपने धर्म गुरुओं को, महामंडलेश्वर को आपने सुना, आपने स्वामी विष्णुदास महाराज जी को सुना जिनको निमंत्रण पहुंचा है। क्या विपक्ष किसी तरीके के भ्रम में है अभी भी राम ज्ञान को लेकर, या इनको प्रभुजनों को कुछ सुनने के बाद शायद आपको एहसास हुआ हो? शायद मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि मुझे उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद क्या लगता है कि ओझी बयानबाजी से बचना चाहिए, अब कम से कम रुक जाना चाहिए, प्रभु श्री राम पर ना कहा जाए कुछ? अनम्यूट करिएगा राहुल लाल जी, आपकी आवाज वैसे ही बुलंद है, पहुंच नहीं पाएगी नहीं तो। जी बिल्कुल, आपको सुन पा रही हूं सर। हाँ पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से सभी विद्वत जनों को सुना है, और जो कहा गया ना कि यहाँ पे तमाम बयानों को लेकर जो चर्चा हो रही है कि क्या बयान है, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान क्या है राम मंदिर को लेकर। उन्होंने देखिए कहा कि भाई हमने भगवान राम को छत दिया, 4 करोड़ देशवासियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के छत दी है। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने लाभार्थी योजना के तहत उनको भी एक लाभार्थी बताना चाह रहे हैं? देखिए हमारी भावनाएं वहां पे हाथ होती है। विपक्ष में इधर देखिए, जो विपक्ष में कई सारे दल ऐसे हैं जो बयान जो देते हैं पूर्णिमा जी, वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, और उससे जानबूझ के जो है कि उस प्रकार के बयान दिलवाए जाते हैं। राहुल लाल जी, प्रभु श्री राम से तो डरिए, पार्टी उसी में शामिल है। कम से कम प्रभु श्री राम से तो डरिए, राजनीति छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ बीजेपी पर कटाक्ष करिए, मोदी पर प्रहार करिए, लेकिन कम से कम उसमें प्रभु श्री राम को तो ना घसीटिए। सरकार लाभार्थी बना दिया उन्होंने आपको, जो पूरे जगत का कल्याण करने वाले हैं, जो हर जगह मौजूद हैं, कण कण में हैं, आपने मुझ में रचते बसते हैं, आपने उनको लाभार्थी बना दिया। सर मैंने नहीं बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, और मेरी भावनाएं आहत हुई है। मैं भी शुद्ध सनातनी हूं पूर्णिमा जी, और प्रधानमंत्री जी का बयान से मेरी भावनाएं आहत हुई है। बताइए अब उनके बयान का कैसे समर्थन कर दूं? यही कारण है कि जगत गुरु शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती जी, वो देखिए नाराज पड़े हुए हैं। चलिए राजनीतिक दलों के लोगों को छोड़ दीजिए, पर प्रधानमंत्री तब बहुत सारे भूमिकाओं में हम लोगों पर नजर आते हैं पूर्णिमा जी, बड़ी स्वागत है कदम है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जबरन धर्मगुरु बनने का प्रयास करते हैं, तो इससे देखिए जगत गुरु जो है कि वो खुद ही शंकराचार्य नाराज बैठे हुए हैं, वो उनका बयान कहां से आ रहा है? तो स्थिति है कि देखिए मुख्य चीज क्या है पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, और बीजेपी किसी भी तरीके से श्रेय लेना चाह रही है कि उसका श्रेय हमारे अपने पॉकेट में आ जाए। श्रेय चला गया राहुल लाल जी, श्रेय चला गया।
लेना नहीं बिल्कुल चाह नहीं रही है। आप जाएगा सबसे पूछिए श्रेय जरा, आप श्रेय सबसे सुप्रीम पूछिए। कोर्ट को श्रेय जाएगा। चला गया, आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इसको कोई नकार नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तभी राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट का आदेश नहीं आता तो अभी भी राम मंदिर नहीं बनता सर। लेकिन मैं श्रेय देखिए, जा रहा है, और श्रेय पूर्णिमा जी। इसीलिए जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी सरकार इस पूरे कार्यक्रम को भव्य और दिव्य पूर्णिमा बनाने जी। में, राम नाम की गूंज देश और दुनिया तक पहुंचाने में लगातार लगी हुई बैठकें हो रही है सर बाकायदा इसके लिए। ना कोई दूसरी, अच्छा अभी XYZ कोई दूसरी सरकार होती तो क्या अभी मंदिर बनाने का काम इसी प्रकार से नहीं चल रहा होता? भाई सुप्रीम कोर्ट आदेश देता, कोई भी भाई ये सरकार तो होती उनकी उसको नियत आदेश बताएगी, मानना ही पड़ता ये उसको। तो उनकी नियत बताएगी। गलत बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, अरे कैसी बात कर रहे परे है राहुल जी। बिल्कुल आप कल्पना से कल्पना के का परे मामला की नहीं बात है। बोल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का संभव आदेश नहीं था। बिल्कुल अधिकारी आदेश है, उस आदेश को लेके हो रहा है। धर्मगुरु जी देखिए, मैं एक चीज आप लोगों का राहुल बहुत लाल सम्मान जी, करता हूँ, दृढ़ एक सवाल मैं इच्छा पूछता शक्ति हूँ। चाहिए उसके लिए। मैं और अरे वो इच्छा मोदी शक्ति जी के अगर होती पास तो है मात्र। 2014 में प्रधानमंत्री जी सत्ता ये में राम रहते थे। मंदिर बन कोई रहा है अध्यादेश तो लेके राम के आते। विरोधी हैं। अरे राम के एक विरोधी की तरफ बात राम क्या कर मंदिर रहे हैं? बन रहा है, ये सब राम मंदिर के बन रहा है, विरोधी पूरा- है। मानस में राम लिखा मंदिर हुआ बन है रहा है, पूरा कि देश उसका लंपट स्वागत कर रहा है। कपटी कुटिल लेकिन अगर विशेष बीजेपी सत्य जागरण स्वयं लेने का सभा प्रयास नहीं करेगी तो उससे देखी। सवाल नहीं पूछा जाएगा। नहीं, हज आप यात्रा देखिए में जब- पैसा देते इनको आप- प्रसन्नता लंपट है। कपटी मोदी होता है, जी उसको- राम का कार्य करे अच्छा, उसके लिए उसको उसके प्रसन्नता नहीं सपनों है में इन्हें। संत सभा राम सभा अच्छा नहीं लगता है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है उनको, परेशानियां हो रही हैं। सच्चाई बोलनी चाहिए। आपको संत है, आप तो किसी पार्टी के पक्षकार नहीं है। आप लोग परम पूज्य हम संत किसी हैं। पार्टी के आपसे पक्षकार नहीं हैं, भगवान हम राम श्री के राम पक्षकार इतने हैं। वर्षों से 500 वर्षों से 500 वर्षों से जेल में रहते थे। संत समाज रोज रोते थे, आंसू ठीक है राहुल लाल जी, गिराते आपने जो बातें कही उसका जवाब सुन लेते हैं। राहुल लाल जी, आज राम राहुल लाल जी मंदिर बन रहा है रुकिएगा। तो दिक्कत हो रहा राहुल है। लाल जी आपको रोकूंगी, सैयद जवाद आपके पास आऊंगी, लेकिन स्वामी दयानंद जी पहले अपनी बात पूरी करें और उसके बाद विष्णुदास महाराज जी आपके पास आती हूं मैं। देखिए पूर्णिमा जी, भारत 24 के माध्यम से पूरे विश्व को यह संदेश जाएगा, कुंदंदिवरी सुंदरावत विलो विज्ञान धामा विभो शोभाडो वर्धन्निनो श्रुतिनितो गो विप्र वृंद प्रियो माया मानुष रूपिणे रघुबरो सदधर्म हितो। राम सभी धर्मों के हितैषी हैं। सीता अन्वेषण तत्परो भक्ति प्रो तौहिनो ब्रह्म सबुलबा कलिमला प्रसदन चाभ्यं श्रीमक्ष मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा संसार में सद सुखकरम श्री जानकी जीवनम ध्यानस्त कृतन्न पिमंति संतताम श्री राम नामा अमृतम। अर्थात राम जो है वो सभी धर्मों के हित करने वाले हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी शो नृपयवत्स नरक अधिकारी। पहले के राजाओं ने, पहले के मंत्रियों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदुओं को सताया, साधुओं पर गोली चलवाई। और सुनिए सुनने का वादा रखिए राहुल जी सुनने का वादा रखिए। और संतों पर गोली चलवाई, हिंदुओं को नसबंदी करवाया और जदिया टैक्स लगाया। आप तो उस समय नहीं कुछ बोले और आज राम मंदिर भारत की जनता बना रही है। ये प्रधानमंत्री नहीं बना रहा है कि आप प्रधानमंत्री को घसीट रहे हैं। ये भारत की जनता पार्टी नहीं बना रही है, बल्कि भारतीय जनता बना रही है। भारत की जनता और गरीब जो है अपने नथुनी बेच करके उसका हिस्सा तो स्वामी जी राहुल लाल जी भी होने चाहिए ना। अगर भारत की जनता बना रही है तो इसका हिस्सा तो राहुल लाल जी भी होने चाहिए, सैयद जवाद साहब भी होने चाहिए। सैयद जवाद जी को स्क्रीन पर लाएंगे। सैयद जवाद जी, हिस्सा है क्या इसका? हिस्सा है क्या इसका? योगदान बताइए जरा अपना। कम से कम तौकीर रजा के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, इस बात की उम्मीद करती हूं मैं आपसे। अरे वो तो बीजेपी के बी टीम वाले लोग हैं पूर्णिमा जी। अच्छा सैयद जवाद जी, पूर्णिमा जी अगर वक्त दिया है तो खामोशी के साथ पूरा सुनिएगा। और सभी धर्म गुरुओं को मेरा बहुत बहुत सम्मान है और मैं धर्म गुरुओं के ऊपर जल्दी टीका टिप्पणी नहीं करता, ना मेरी वो हैसियत है। राजनीतिक मुद्दे के ऊपर अगर बात हो रही है तो मैं राजनीतिक मुद्दों के ऊपर खुल करके सरकार की बहुत सी योजनाओं का जो है वो आलोचना करता हूं और सरकार से बहुत पुख्तगी के साथ सवाल करता हूं। पहला, मुझे धर्म गुरुओं के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मैं आपको एक सेकंड रोकूंगी जवाद साहब, एक सेकंड में आपको रोकूंगी, एक सेकंड रोकूंगी। यहां पर चर्चा मैं आज सरकार के विरोध के लिए नहीं कर रही हूं।
सरकार अलग है। मैंने तो कहा कि सरकार का विरोध करिए और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार की तमाम गलतियां आप उनकी गिनवाइए। आज विरोध राम के नाम पर जब हो रहा है, मेरी तकलीफ उस बात से है। एक राम भक्त होने के नाते मुझे वो चुभता है कि राम का अपमान हो रहा है, मेरे प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है। इसीलिए मुझे उस अपमान पर आपसे जवाब चाहिए। जब तौकीर रजा ये कह देते हैं कि बाबरी पर हमने सब्र कर लिया, हम ज्ञानवापी पर सब्र नहीं करेंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों अपनी ताकत को बचाकर रखना वरना तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीन ली जाएंगी, मुझे इस बात पर समस्या है सर। आपको समस्या अगर है तो पूर्णिमा आपको एक चीज बता दूं, जितना आप सरकार को डिफेंड करती हैं इतनी सरकार को डिफेंड की आवश्यकता नहीं। उनके पास बहुत सर, मैं प्रभु श्री राम को डिफेंड कर रही हूँ और उसके लिए मैं बहुत आदमी सी हूँ। आप समझिए, मैं प्रभु श्री राम और उन पर किए गए विवादित टिप्पणियों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें भी मेरा कद बहुत छोटा है और आप उसमें अपना योगदान देकर अपने को और छोटा मत करिएगा सर। पूर्णिमा हो गए इतने, भैया सरकार को या बीजेपी को इतना डिफेंड मत छोड़ दीजिए ना सर, छोड़ दीजिए। बीजेपी को मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कि राम का विरोध क्यों, सरकार के नाम पर राम का विरोध क्यों? पहले एक सनातनी है, राम भक्त है और अपनी वेदना को बताएगी। यहाँ कोई सरकार की बात नहीं हो रही है। देखिए, एक बात गुरु नानक देव जी ने पूछा कि कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम, जितने सम्मानित धर्म गुरु है मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग सम्मानित हैं, बड़े हैं का बेटा, वही राम घट में लेटा। मैं बड़े लोगों पे अपने मेरे ये संस्कार नहीं है कि मैं अपने बड़ों पे आगे लगाई, वही राम एक ही है, राम एक है और आपके कुरान में भी राम ठीक है। स्वामी जी उनका जवाब ले लेते हैं, उनका जवाब साहब। देखिए पूर्णिमा, जो आपने कहा कि आपकी भावना आहत हो रही है, तो देश जो है वो संविधान से चलता है और संविधान जो है वो सभी की आस्थाओं का सम्मान करने की बात करता है। जैसे आपकी आस्था है वैसे हमारी भी आस्था है, वैसे और भी धर्मों की आस्था। आपकी आस्था आहत हो गई क्या? आपकी आस्था राम मंदिर निर्माण से आहत हो गई क्या सैयद जवाद? नहीं, हमारी आस्था तब आहत हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, जब कोर्ट का आदेश था कि मस्जिद को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बनवाया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब बात रोकने दें। स्वामी जी सुन लेते, बोलिए जवाद। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि मंदिर तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई। नंबर 1 नंबर साक्ष्य मिलते हैं और 2 एक साक्ष्य है वहां, उसके आधार पे हम लोगों की जीत हुई है। अरे कोर्ट ने ये नहीं कहा, विष्णुदास महाराज जी ना कहे, साक्ष्य महाराज जी वहां घंटी घड़ियाल सारे नहीं सुन पाते, उस मस्जिद के अंदर तभी जाकर के हम सबकी जीत हुई है। विष्णुदास महाराज जी जरा इस पर भी अज्ञानता दूर करिए, इस पर भी अज्ञानता दूर करिए कि नहीं, कृपया सम्मानित धर्मगुरु जी बात सुनिए। आप तो बड़े हैं, किसी सामने वाले की विरोधी की सुन लीजिए, आपकी इस अज्ञानता को भी स्वामी विष्णुदास जी दूर कर देते हैं। सुन लीजिए सैयद जवाद, सम्मानित तरीके। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोलिए विष्णु जी बोलिए, स्वामी विष्णु जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर ये भी कहा गया कि मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रुक जाइए मेरी पूर्णिमा, मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊं, अगर मेरी बात नहीं सुनी जाए फिर आपने वो हरकत नहीं बुलाया। भगवान राम को लाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी जबरन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे जी दूर होगी, अज्ञानता नहीं होगी। लगता है आपको दूर होगी, जिस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं आपको लगता है दूर होगी? नहीं पूर्णिमा जी, हमारे धर्मगुरु पूरे फले फुले नहीं बेट यद्यपि सुरबर सरस्वती जी भगवान राम को अपने दिल में समा लीजिए। कम से कम दूसरे का विरोधी ठीक है, प्रभु श्री राम हर जगह मौजूद है, कण में मौजूद है, वो काल्पनिक नहीं है, वो सब जगह मौजूद है। और प्रभु श्री राम को लेकर जो अज्ञानता है वो दूर होनी चाहिए, उनको लेकर जो बयानबाजी हो रही है, विरोधाभास हो रहा है वो दूर होना चाहिए।